हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए पीवाईक्यू सीरीज में, जहां पर हम पुराने साल के कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप सभी मेरे को जानते ही होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज का जो हमारा एम रहेगा वो 2017 के हम पूरे जो पीवाईक्यू है केमिस्ट्री के पार्ट के, बेसिकली कौन से पूरे जो केमिस्ट्री के जो पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, जितने भी सेट्स हों उसमें पूरे के पूरे कवर करेंगे। केमिस्ट्री का पार्ट देख रहे हैं, फिजिक्स का पार्ट ऑलरेडी तुम लोगों को आज तो मैम करा ही रही हैं और करा चुके होंगे, और तुम्हारा कौन सा बायोलॉजी का जो है वो दीपिका मैम कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन सब। देखो क्वेश्चन नंबर 1 सेट पहले सेट में आया 2017 में। ठीक है, क्या बोल रहा है ध्यान से देखना। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। ठीक है, तो उन्होंने कहा है एक सीरीज है तुम्हारी, कौन सी? होमोलॉगस सीरीज, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप वाली सीरीज भाई। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज में पहला जो मेंबर है तुम्हारा कौन है? मीथेन। पहला मेंबर है तुम्हारा मीथेन। तो ध्यान दो, अब कौन सी सीरीज होगी? अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, अल्कोहल, कौन सी सीरीज होगी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है एन। ठीक है, तो हमें पता है एन किस में आता है? अल्केन में। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन समझने के लिए अपन लिख रहे हैं। एक नंबर में आता है, डायरेक्ट आंसर लिखोगे बन जाएगा। ठीक है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, यही होता है। ठीक है, सीखना है हमें। यहां पर n तुमसे क्या बोल रहा है? देखो सेकंड और थर्ड बोल रहा है, मतलब n की वैल्यू तुम्हारी बोल रहा है वो n = 2 और n = 3 बोल रहा है। ठीक है, यहां पे पुट कर दो सीधा सीधा, कितना जाएगा? देखो C2H2 × 2 + 2। ठीक है, ये कितना जाएगा? देखो C2H6 और यहां पर ये तुम्हारा आ जाएगा C3H3 × 2 + 2। ठीक है, देखो कितना जाएगा? C3H8 आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखो पहला मेंबर तुम्हारा मीथेन था। अगर मीथेन को भी चेक करना है तो वो भी कर सकते हो। सी की जगह पे 1, एन की जगह पे 1 पुट कर दो, C1H2 × 1 + 2, तो ये कितना जाएगा? CH4, और CH4 ही तुम्हारा क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो तुम्हारा जो सेकंड और थर्ड मेंबर है वो तुम्हारा कौन सा का? मीथ का होता है। मैथ मतलब एक कार्बन, अगर 2 कार्बन है तो क्या जाएगा? वो एथ। ठीक है, तो वो जाएगा एथ, क्योंकि सब अल्केन सीरीज चल रही है तो क्या सफिक्स लगाओगे? एन, तो ये जाएगा एथेन। ठीक है, तो सेकंड मेंबर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? इथेन। ठीक है, वहीं पे थर्ड की बात करो, थर्ड मेंबर मतलब तीसरा कार्बन मतलब प्रोप। कौन सा सीरीज चल रहा है? एन, तो एन। समझ गए? तो तुम्हारा सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर कौन सा होगा? इथेन और प्रोपेन। सिर्फ इन दोनों के नाम भी लिख के आओगे विथ फॉर्मूला तो भी सही रहेगा। फॉर्मूला तुम्हारे ये है। ठीक है, ये लिख के आओगे तो भी सही रहेगा, इतना समझाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मगर समझ में आना चाहिए ना, इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर। देखो अब डायरेक्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी के जो तुम्हारे फिजिक्स और बायोलॉजी में से कुछ क्वेश्चंस आए होंगे बीच में। ठीक है, देखो सेट 1 में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल। ठीक है, एक एक पार्ट में देखते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले पूछा है एथेनॉल। ठीक है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एथ एन ऑल, थोड़ा गैप दिख रहा होगा। ठीक है, कैसे? एथ मतलब 2 कार्बन। ठीक है, एन मतलब तुम्हारी अल्केन की सीरीज, तो मैं इसको बोल सकता हूं सिंगल बॉन्ड बोल सकते हैं इसको। ऑल मतलब कौन सा ग्रुप होगा यहाँ पे? अल्कोहल। देखो मैंने पूरा ओपन कर दिया तुम लोग के सामने, अब बहुत इजीली कर लोगे। 2 कार्बन मतलब सी। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी पूरा नहीं लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, देखो सी, ये सी 2 कार्बन, ऑल है मतलब OH होगा। ठीक है, सेटिस्फाई कर दो वैलेंसी, यहां पर H, ये H, यहां पर H। ठीक है, ये H और ये H। ठीक है, तो क्या जाएगा तुम्हारा? CH3 CH2OH आ जाएगा। ठीक है, इसको और कंडेंस लिख सकता हूं मैं ऐसे C2H5OH। तो ये होता है तुम्हारा किसका फॉर्मूला? एथेनॉल का। समझ गए? सिर्फ इतना लिख के आना। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल इज दिस। ठीक है, समझने के लिए अपन ने ये समझा। चलो आगे आओ, यहां पर अब सेकंड पार्ट बोल रहा है व्हाट हैपन व्हेन इट इज हीटेड विथ एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पर। ठीक है, तो एक टास्क दे रहा हूं, 443 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करके बताओ। ठीक है, जब तक अपन ये देखते हैं। यहां पर देखो ये बोल रहा है कि अगर इसको ओपन करके समझ में जल्दी से आएगा तो ध्यान से देखो, यहां पर मैं इसको क्या है? ये एथेनॉल, अगर मैं इसको हीट करता हूं,
अगर मैं इसको हीट करता हूं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, और हीट कहां पे करना है, कितना, 443 केल्विन पर, ठीक है। केल्विन हो सेल्सियस हो तो तुम कन्वर्ट करना जानते हो, 9th में है कन्वर्जन, ठीक है। तो हमको पता है क्योंकि जो H2SO4 है तुम्हारा, जो H2SO4 है वो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो वो लिख लो अच्छे से, ये होता है तुम्हारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है डिहाइड्रेटिंग, मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब पानी की कमी, तो ये क्या करेगा, पानी निकाल लेगा यहां से, ठीक है। नॉर्मल सीधी सी भाषा में देखो, यहां से क्या दिख रहा है, ये OH और सामने वाले का H, उसी कार्बन का मत H निकाल देना, उसके बाजू वाले का लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही ये दोनों चीजें निकलेगा, देखो एक वैलेंसी इसकी खाली, एक वैलेंसी इसकी खाली, ठीक है। जब दोनों की वैलेंसी खाली है, उनके सबके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या बन जाएगा, ये देखो CH, ये H, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये खाली है, यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। C, यहाँ पर एक H और ये H, इसका नाम क्या होता है, C2H2, इसको ही बोलते हैं एथीन, इसको ही बोलते हैं इथीन, एथीन जैसा बोलना हो तुमको। इन क्यों आया, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। मैंने कैसे बताया था जब अपन ने पढ़ा था, ANE, मतलब अगर ANE है, ऐसा है, AN एक E है तो सिंगल बॉन्ड, ENE है तो 2 E है तो डबल बॉन्ड, Y कैसे बनता है, 1 2 3, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे पढ़ा था अपन ने। क्लियर हो गया, तो तुम्हारा एथीन बन गया। अब देखो इसने पूछा है क्या होगा अगर यहाँ पे 443 पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा, अल्कोहल से डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा इथीन में, इतना क्लियर होगा, डबल बॉन्ड आ गया और वाटर निकल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन स्टेटिंग द रोल ऑफ H2SO4 इन द रिएक्शन, ठीक है। तो यही तुम्हारी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और रोल क्या है H2SO4 का, लिखा हुआ है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या निकाल रहा है, वाटर निकाला, डायरेक्ट उसका नाम लिख सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो साफ तुम इसमें लिख के आओगे रोल ऑफ, ठीक है, ऐसे लिखोगे, रोल ऑफ H2SO4 इन दिस रिएक्शन इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो H2SO4 इज वर्किंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया फिनिश, और काफी इजी क्वेश्चंस हैं, घबराओ मत, आगे चलते हैं। देखो सेट 1 2017 में ये तुम्हारा आया क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस फॉर ईच, ठीक है, स्टेट 1 यूज ऑफ ईच एस्टर एंड सपोनिफिकेशन, ठीक है। तो बिल्कुल इजीली कर लेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले यूज तो तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहा है, सपोनिफिकेशन मतलब सोप फॉर्मेशन, सोप बनाने की प्रोसेस में यूज होता है। एस्टर्स किस में होता है, एस्टर्स की स्मेल आती है, ठीक है, तो परफ्यूम्स वगैरह में यूज होता है। तो ये सब तुम यूजेस लिख सकते हो, मैं उम्मीद कर रहा हूं। हमें बताना है कि डिस्टिंग्विश मतलब उनको डिफरेंस करना है, ठीक। सबसे पहले हम लिखेंगे एस्टर, एस्टर, ठीक है, देखो ये होता है एस्टर, एस्टर का जो ग्रुप होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O और एक O, ऐसा होता है, आजू बाजू ग्रुप लगे होंगे, ठीक है। ऐसा तुम्हारा एस्टर दिखता है। मेन जो स्पेसिफिक मेन ग्रुप है वो ये है। इतना क्लियर हो गया सबको, ये कैसे आता है, ठीक है। जब भी एसिड, एसिड कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के साथ, तो वो करता है, बनाता है एस्टर, और उसी प्रोसेस का नाम, उसी प्रोसेस का नाम होता है तुम्हारा एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको रिएक्शन के ऊपर लिख लो बस, बहुत ज्यादा इजी है। एसिड क्या होगा तुम्हारा, मैं इसको लिख रहा हूं जनरली R C डबल बॉन्ड O, यहां पर O ये एक H होता है, इसी को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। R क्या है तुम्हारा, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, अपन उसको ले लेंगे। R तुम्हारा है क्या, नंबर कितने, मतलब अगर तुम्हें बताना नहीं है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन लेने तो R लिख दो, काफी ज्यादा इजी, ठीक है। यहाँ पे अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं, अल्कोहल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो H ये O और यहां पर मैं R लिख रहा हूं, ठीक है, जनरल रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा दिख रहा है क्या, ये H, ठीक है, यहाँ पे ये OH निकल जाएगा बाहर, क्या निकलेगा, -H2O निकल जाएगा। क्लियर, काफी ज्यादा इजी। जैसे ही ये निकलेगा देखो बॉन्ड कौन सा बनेगा, R, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहां पर O, अब देखो इसके पास क्या बचा, एक O बचा ये वाला और ये R, तो यहां पे बच गया तुम्हारा R। इसी को क्या बोलते हैं, एस्टर, इसको ही बोलते हैं एस्टर, और इस प्रोसेस का नाम होता है एस्टरिफिकेशन। क्लियर, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, R की जगह पे ले लो, चलो CH3 ले लिया मैंने, यहां पर C डबल बॉन्ड O ले लिया, इसका नाम बता दो जल्दी से, प्लस HO और CH3 ले लिया, ऐसे इन दोनों का नाम बताओ जल्दी से, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, बना दो, यहां पे क्या बनेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O,
ये O और ये CH3, इसी को बोलते हैं एस्टर। इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये तुम्हारे क्या है? मेथनॉल है। क्लियर हो गया इतना? ठीक। अब उन्होंने बोला है कि सपोनिफिकेशन क्या होता है। सपोनिफिकेशन और तुम्हारा क्या एसिडिफिकेशन लगभग एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं। ठीक है। सपोनिफिकेशन क्या होगा? जैसे ही तुम कोई भी एस्टर की रिएक्शन, ठीक है, कोई भी एस्टर की रिएक्शन, ये तुम्हारा क्या होगा? ROR, मतलब यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे दूसरी चेन भी हो सकती है। ठीक है। मान लो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन भी हो सकते हैं, इसलिए अपन उसको R' लिखते हैं। ठीक है। अगर मान लो सेम चेन है CH3 तो अपन उसको RR लिख सकते हो। ठीक है। R' लिखने की जरूरत नहीं। यहां पर अगर मैं इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराता हूं, इसकी रिएक्शन मैं बेस के साथ कराऊंगा, तो यहां पर हमें पता है सोप क्या होते हैं? सोप होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। सोडियम सॉल्ट की क्या होती है? एक चेन होती है फैटी एसिड की। ठीक है, वही होते हैं। देखो यहां पे लिखो R, ये बचेगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर O और Na प्लस। ठीक है। जब ये पूरा आ गया, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। बाकी का निकाल दो साथ में। ठीक है। बाकी के चेन निकल जाएगी यहाँ पे, इसके साथ मैंने जोड़ दिया तो ये बन जाएगा R-OH, खत्म। तो तुम्हें देखो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? बेस के साथ रिएक्ट कर पे तुम्हें अल्कोहल मिल रहा है। अगर इसी की रिएक्शन में इसको जगह मैं एसिड लगा दूं और यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करा दूं तो उल्टा हो जाएगा एकदम। ठीक है। क्या बन जाएगा तुम्हारा? देखो अगर मान लो यहाँ पे एसिड होता, ठीक है, ये अल्कोहल है। ठीक है, लगभग ऐसे दिख रहा है एसिड और अल्कोहल। इसीलिए कहते हैं जो तुम्हारी रिएक्शन होती है अपोजिट हो जाती है उसकी। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा एस्टर है, एस्टरिफिकेशन है, और तुम्हारी सपोनिफिकेशन एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है। तो ये वाली कौन सी थी तुम्हारी? ये थी तुम्हारी सपोनिफिकेशन। ठीक है, ये थी तुम्हारी सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है। मैं इसको यहां पर इसलिए छोड़ रहा हूं, R की जगह पे तुम CH3 कुछ भी ले सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं लिखा, एक में बता दिया मैंने। ठीक है। ये तुम्हारी कौन सी है? एस्टरिफिकेशन, अपन ने लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक है। कोई दिक्कत आई नहीं ना? ठीक है। तो बस ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, वो तुम्हें करने। यूजेस मैंने बता ही दिया। सोप फॉर्मेशन में ये यूज होता है, एक ही तो तुम्हें लिखना है। ठीक है। और इसको अपन परफ्यूम वगैरह में यूज करते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो एस्टर है वो स्मेल करता है। ठीक है, अच्छी स्मेल करता है, ऐसा बैड ऑर्डर नहीं देता है। क्लियर हो गया सबको यहाँ पे? ठीक है। तो ये तुम्हारी प्रोसेस हो गई यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। हमारा यहाँ पर है वाई आर सर्टेन कंपाउंड कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। देखो अब सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन के बारे में देख लो। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो को अलग लिख रहा हूं, कार्बन को अलग लिख रहा हूं। ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है। कार्बन का मतलब तो कार्बन ही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। मतलब जिस भी कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसे अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इतना क्लियर? काफी ज्यादा इजी, ये तो सबको पता होगा। ठीक ठीक। राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर, यहां पर लिखा है होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अभी पढ़ा हुआ, काफी ज्यादा इजी, पहले ही क्वेश्चन में देखा था अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। तो अपन फॉर्मूले लिख लेते हैं यहां पे। ठीक है। तो लिखो जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूलाज। ठीक है। फॉर, यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहला। ठीक है। यहां पर अल्केन की बात करते हैं, अल्क इन सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा CnH2n +2 होता है यहां पे। क्लियर है? अगर एक की वैल्यू रख के देखना है तो वो भी देख सकते हो। ठीक है। यहां पे देखो अल्कीन की बात कर लो जरा। अल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, साथ साथ लिखते चलो ब्रैकेट में। ठीक है। यहां पे क्या होगा? CnH2n। यहां पर अल्काइन की बात कर लो। ठीक है। अल्क 1 2 3, मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड। चलो यहां पे देखो क्या बनेगा, ये CnH2n -2, ऐसी कुछ बनता है, ऐसी कुछ बनता है ना। ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है अल्काइन का। क्लियर? अब क्या बोल रहा है वहां पे? ठीक है। ऑल्सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट मेंबर ऑफ ई सीरीज। ठीक है। फर्स्ट मेंबर की बात कर रहा है, मतलब सब में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। फर्स्ट मेंबर तो मैं ऐसे लिख रहा हूं FIRST मेंबर। ठीक है। मतलब सब में n की वैल्यू हो गई 1। पहले ही कार्बन की बात कर रहे हैं ना, तो पहला कार्बन मतलब n की वैल्यू 1 लग गया। ठीक है। यहां पे पुट करो, क्या आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा CH4, अभी देखा था। अल्कीन की बात करो, यहां पे अगर मैं 1 पुट करूंगा, अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, यहां पर अगर मैंने 1 पुट करा, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। खुद करके देखो, यहां पे 2 × 1 क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, यहां पे सेटिस्फाइड है, लेकिन यहां पर बन रहे हैं 2 बॉन्ड, तो ये क्या है? अनसेटिस्फाइड है। ठीक है। मतलब अनस्टेबल बनेगा, यहां पे CH2 बनेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई ही नहीं होगी। ठीक है। इसलिए हम यहां पर n की जगह पे 1 पुट नहीं करते, यहां पर इन दोनों में n की जगह पे क्या पुट होता है? 2 पुट होता है। ठीक है। इन दोनों के लिए n = 2 होगा। क्लियर हो गया सबको?
n इज इक्वल टू 2 होगा, किसके लिए? एक इसके लिए और एक इसके लिए। क्लियर है? तो चलो पुट करके देखते हैं, C2H2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? C2H4। कैसा दिखता है ये स्ट्रक्चर? देखो ऐसा, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखो इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। क्लियर है? यहाँ पे देखो ये 2 और ये 1 2, कितने हो गए? 4। तो ऐसे तुम्हें स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको ओपन करके लिखना आएगा CH4 को, तो ऐसे लिख सकते हैं CH, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखो दोनों में कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड है। यहां पे जाओ, अगर मैंने यहां पे वैल्यू को रखा 1, ठीक है, अगर मैंने यहां पे रखा 1, तो चलो इसमें देख लेते हैं अपन एक बार। C की जगह 1 रखा, ठीक है, H2 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? CH0। और अगर हाइड्रोजन 0 होगा तो कार्बन तो क्या हो जाएगा? अनसेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम n की जगह पे पुट करेंगे 2, यहां पे क्या आएगा? देखो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 बचा, तो कितना हो जाएगा? ये C2H2। कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा इसका? CH1 2 3, ये H। आइन में क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। देखो 1 2 3 4 हो गए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गए। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा आइन, ये हो गया आइन, ये हो गया तुम्हारा इन, और ये तुम्हारा क्या हो गया? CH4 मतलब अल्केन। क्लियर है यहाँ पे? किसी को दिक्कत नहीं? चलो आ गया यहां पर देखो, अब राइट द नेम ऑफ रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स अल्कीन इनटू अल्केन। अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एंड ऑल्सो राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो चलो अब अपन इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अल्कीन को मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना, इन सबको हटा रहा हूं मैं, है ना। तो चलो देख लेते हैं अपन। अल्कीन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? C2H4। ठीक है, कैसे देखेगा? C यहां पर H, ये H, डबल बॉन्ड C, यहां पर H, ये H। ठीक है, इससे तुम्हें जाना है कहां पे? C2H। देखो अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं, ये क्या जाएगा? CnH2n, और यहां पे लिखूं CnH2n+2, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये 4 6, यहां पे जाना है तुम्हें। ठीक है, कैसा देखना चाहिए ये? मतलब ऐसा, C यहां पर H, ये H, यहां पर भी H, CH, ये H और ये H, ऐसा देखना चाहिए। तो क्या करें? यहां पर हाइड्रोजन बढ़ जाएं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, एक रिएक्शन का नाम होता है तुम्हारा एडिशन रिएक्शन। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम होता है ये। क्लियर हो गया? इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम होगा, या फिर तुम्हारा निकिल हो सकता है। ठीक है, तुम लोग निकिल लिखना, प्लेटिनियम तुम लोगों को नहीं है शायद। ठीक है, तो तुम लोग निकिल लिखना। क्लियर है? तो देखो जब भी इसकी रिएक्शन ऐसी होगी तो तुम्हारा क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया। हाइड्रोजन भी कैसे दिखता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तब जाके H2 बना। एक हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? और निकल क्या है? कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर वो ऐसा पूछ लेता अनसैचुरेटेड से, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना है तब भी यही करते, इन से एन जाना है तब भी यही करते। ठीक है, और अगर वो नाम लिख देता है कि एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, एडिशन रिएक्शन ही बोला जाता है इसको, ठीक है, तब भी तुम यही करते। क्लियर हो गया? तो मैंने 3 तरीके बता दिए कैसे कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, क्लियर हो गया? यहाँ पे एडिशन रिएक्शन दे सकता है तुम्हें, या फिर इन से एन दे सकता है तुम्हें। क्लियर? काफी ज्यादा इजी। चलो अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 25 है, सेट नंबर 1 में पूछा गया है भाई 2017 की। चलो देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन यू एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सबके फॉर्मूले सबसे पहले लिख लेना। पाउडर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज योर ऑब्जर्वेशन। ठीक, चलो फॉर्मूला लिखते हैं अपन यहाँ पे। एसिटिक एसिड, एसिटिक मतलब एक कार्बन वाला एसिड, एसिड मतलब ये। ठीक, एस मतलब एक, ठीक है, एक। लेकिन अब ये मत बोलना कि इसका भी कार्बन काउंट होता है, पता है मेरे को, लेकिन यहां पे क्या है? उसके अलावा, उसके अलावा। ठीक है, एस हो गया एस, और यहां पे क्या है? एसिड, तो एक कार्बन। क्लियर हो गया? चलो अब देखो, अगर मैंने एसिटिक एसिड, ठीक है, तो ये वैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर ए और ए को जोड़ा किसके अंदर? तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम ये लिखा, बाय मतलब एक हाइड्रोजन होता है, कार्बोनेट मतलब CO3 होता है। ठीक है, ये अगर मैंने इसको इसमें ऐड किया तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। यहां पर अगर मैंने ये ऐड किया, ठीक है, यहां पे देखो NaHCO3। अब एक काम करो, जरा NCERT खोलो, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, इसकी जगह पर लिखा है क्या? H+ और NaH
CO3 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, जरा देखो अच्छे से देख के आना, ठीक है। यहां पर देखो अब मैं कैसे रिएक्शन करूंगा, तुम लोग भी वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक। CaO माइनस देता है, ये H प्लस देता है, ठीक है। Na प्लस है, SCO3 माइनस होता है, ठीक है। प्लस को माइनस के साथ जोड़ो, माइनस को प्लस के साथ जोड़ो, तो देखो क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3 COONA बनेगा, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, ठीक है। प्लस यहां पर बनेगा H2CO3 बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, क्लियर। और हमको पता है कि H2CO3 कैसे टूटता है, तुरंत टूट जाता है H2O और CO2 में, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो तुमको ऑप्शन क्या क्या दिए, ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई यहां पे खत्म। अब बाकी कैसे देखो, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, अगर नो रिएक्शन होती तो हम ये देखते ही नहीं, क्लियर। चलो देखो तो ये नहीं होगा। अ कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल इज रिलीज विथ ब्रिक एफरवेंस, ठीक है। तो देखो पंजेंट स्मेल भी बोल रहा है यहां पे, और तुम्हारा क्या ब्रिस्क एफरवेंस भी बोल रहा है, ठीक है। अब देखो चलो अपन इसको जरा कंसीडर करते हैं। अब ब्राउन कलर्ड गैस इज रिलीज विथ ब्रिस्क, तुम्हारा क्या है एफरवेंस। यहां पे देखो CO2 का कोई कलर होता है क्या, तो तुम लोग बताओगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, ठीक है। बबल्स का फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, वाटर है क्या इधर कहीं, नहीं है ना। तुम्हारा क्या, जब H2 गैस निकलती है विथ पॉप साउंड, तब अपन क्या बोलते हैं उसको कि यहां पर क्या निकली है, वो तुम्हारा क्या है बबल्स फॉर्मेशन कर रही है, वो तुम्हारी H2 गैस है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। यहां पर तुम्हारा आंसर क्या होगा, देखो हमको पता है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, तुम्हारे क्या जब तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारे कलरलेस है वो या ब्राउन कलर की है, कलरलेस है ना, तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है, तुम्हारा ए वाला। अ कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल इज रिलीज विथ अ ब्रिस्क एफरवेंस, क्लियर हो गया, ठीक है। यहां पर देखो अब मगर बात यहां पे तुम फंस जाओगे पंजेंट स्मेल में, ठीक है। तो तुम ये भी समझ सकते हो, ये भी कर सकते हो, तुम्हारा आंसर मगर कौन सा होगा, बी वाला होगा, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आगे चलते। देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 26 बोल रहा है यहाँ पे, व्हाइल स्टडीइंग द सपोनिफिकेशन रिएक्शन व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू मिक्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ कलरलेस वेजिटेबल ऑयल एंड 20% ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH इन बीकर, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या हमें पूरी रिएक्शन करने की जरूरत है या नहीं है। चलो आगे आओ, यहां पे क्या है, द कलरलेस ऑफ द मिक्सचर, द कलर ऑफ द मिक्सचर हैज बिकम डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाएगा ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। अ ब्रिस्क एफरवेंस इज टेकिंग प्लेस इन द बीकर, मतलब CO2 निकाल रहा है वो कहीं ना कहीं से, ठीक है। द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर हैज बिकम हॉट, द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर हैज बिकम कोल्ड, ठीक है। तो हमको एक चीज पता है कि तुम्हारा जो सपोनिफिकेशन है, क्या होता है तुम्हारा सपोनिफिकेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, वो होती है क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो होती है तुम्हारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एक्सोथर्मिक का ही मतलब होता है क्या, एग्जिट ऑफ हीट, मतलब क्या होगा, हीट होगी रिलीज, हीट क्या होगी तुम्हारी रिलीज होगी, और अगर हीट रिलीज होगी तो बीकर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तुम्हारा जो बीकर है वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन होगा तुम्हारा कौन सा, सी वाला, द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर हैज बिकम हॉट, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो बात बस यहाँ पे जाती है, फंस जाते हैं लोग किसमें, ये रिएक्शन करने लगते हैं, ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ क्या, देखो वेजिटेबल ऑयल, यहाँ पर क्या है 20% एक्वा सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शंस होती, मतलब एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जिसमें तुम्हें चीजें लगानी पड़ती है, ठीक है। वहां पर तुम्हें क्या मिलता है, एट लास्ट जो तुम्हारी कंडीशन बनती है वो मिलती है तुम्हारी ये वाली, क्लियर हुआ यहाँ पे, क्योंकि अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस होती है यहाँ पे। अब उसके अंदर नहीं घुसना चाह रहा हूं मैं, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस होती है जब तुम्हारा सोप का फॉर्मेशन होता है वहां पे, क्लियर हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा बस ध्यान रखो, एक टॉपिक पकड़ो बस और उसके ही अकॉर्डिंग तुम आंसर लिखो, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या है, तुम्हारा सी वाला, सी हमारा क्या है आंसर है, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब जो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन है, या जितने भी एक ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तुमको एक एक नंबर में पूछा गया था सेक्शन बी में, ठीक है। यहाँ पे देखो, अ स्टूडेंट रिक्वायर हार्ड वाटर फॉर एक्सपेरिमेंट इन हिज लैबोरेटरी विच इज नॉट अवेलेबल इन द नेबरिंग एरिया, ठीक है। मतलब उसको हार्ड वाटर चाहिए था, एक्सपेरिमेंट करना था कोई, ठीक है, लेकिन आजू बाजू के एरिया में कोई भी हार्ड वाटर प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। इन द लैबोरेटरी देयर आर सम सॉल्ट्स which when dissolved in distilled water can convert it into hard water. Select from the following groups of salt. A, ये ग्रुप हमारा एक ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे क्या दिया, बहुत सारे सॉल्ट दिए हुए हैं, क्योंकि अब उसे नेबरिंग में तो एरिया में तो नहीं मिली, हार्ड वाटर नहीं मिला, ठीक है, तो वो बनाना चाह रहा है लेबोरेटरी में, ठीक है। तो इन ग्रुप में से जब तुम डिस्टिल वाटर के अंदर मिलाओगे, कौन सी सॉल्ट मिलाओगे, जब तुम्हारा बन जाएगा हार्ड वाटर, ठीक है। तो हमको पता है एक चीज, ठीक है, हार्ड वाटर
हार्ड वाटर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है तुम्हारा? एक तो होते हैं कैल्शियम आयन और तुम्हारा होते हैं मैग्नीशियम आयन, ये तो होते ही होते हैं। सॉफ्ट वाटर में तुम्हारा वही रहेगा सोडियम पोटेशियम, ये सब क्लियर हो गया यहाँ पे। तो चलो अपन देख लेते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड, तो ये नहीं बनेगा, हार्ड वाटर नहीं बन पाएगा, ठीक है। सोडियम सल्फेट और तुम्हारा पोटेशियम सल्फेट है तो सॉल्ट ही, सोडियम और पोटेशियम का तो ये भी नहीं होगा। सोडियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट, तो एक बार इसको कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि कैल्शियम लिख दिया है यहाँ पे। कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड, तो ये तुम्हारा बनाएगा क्या? हार्ड वाटर, हार्ड वाटर का फॉर्मेशन करेगा ये। कैसे बोल दिया मैंने? दोनों ही कैल्शियम है, दोनों ही टूटने पे क्या देगा तुम्हें? कैल्शियम आयन। और अगर तुम्हें कैल्शियम मिल रहा है या फिर मैग्नीशियम मिल रहा है तो वो तुम्हारा क्या बनाएगा? हार्ड वाटर बनाएगा, ठीक है। यहां पर टूटने पे एक मिल रहा है तुम्हें सोडियम, एक मिल रहा है कैल्शियम, तो कंसंट्रेशन किसका? कैल्शियम का ज्यादा है इसमें ज्यादा है, तो आंसर तुम्हारा कौन सा होगा? डी वाला। क्या? CaSO4 प्लस यहां पे तुम्हारा क्या लिखा है? देखो CaCl2। क्लियर है? तुम्हारा ये तुम्हारा बनाएगा हार्ड वाटर। क्लियर है? सिर्फ तुम्हें ऐसे टिक करना है और आगे बढ़ना है, और हम भी आगे बढ़ते हैं। देखो अब तुम्हारा ये 3 नंबर में पूछा गया, एक एक पार्ट है जो तुम्हारे एक एक नंबर के होंगे। सेट नंबर 2 में पूछा गया था, काफी ज्यादा इजी है, बिल्कुल घबराने की बात ही नहीं है, ठीक। व्हाट हैपन व्हेन राइट अ केमिकल रिएक्शन इन ईच केस, ठीक है। सबकी तुम्हें क्या केमिकल रिएक्शन लिखनी है और क्या होगा वो तुम्हें बताना है। यहाँ पे देखो एथेनॉल इज बर्न इन द एयर, ठीक है, तो हमको पता है एथेनॉल है, एटलास है तो हाइड्रोकार्बन ही, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एथेनॉल को जरा हमको जलाना है, ठीक है, तो क्या बनेगा? C2H5OH होता है, एथेनॉल होता है। अगर इसको मैं जलाऊंगा O2 की प्रेजेंस में जलेगा, सबको पता है, ठीक है। इसको हीट करना है, जलाना है हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जब भी हाइड्रोकार्बन जलता है मिलती है हमें CO2 प्लस H2O, खत्म, ये मिलता है। अब इसको बैलेंस करना तुम्हारा काम है, एक बार करके देख लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो जहां पे क्या है 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन 2 लगा दो, 4, ऑक्सीजन को अभी छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? 5 हैं, यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखो, ये कितने? 1 2 6 है टोटल, तो ये हो जाएगा 3। अब ऑक्सीजन बस काउंट कर लो, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और ये 3, 7 हो गए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 7/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बैलेंस कैसे कर सकते हो? क्लियर है? सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन क्योंकि अकेला है तो तुम उसको एट लास्ट में क्या कर सकते हो? उसको तुम बैलेंस कर सकते हो, और भी होगा तो हम बाय लगा देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे 2 से। क्लियर हो गया? चलो अब देखो, अब यहां पर जो तुम्हारा ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया ए पार्ट, इसको अच्छा बैलेंस फॉर्म में लिख देता हूं मैं ऐसे C2H5OH, ये था तुम्हारा एथेनॉल, ठीक है। जब मैंने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया 7/2 लिख रहा हूं, बैलेंस कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे 2CO2 बनाया और यहाँ पे 3H2O बनाया। हमेशा याद रखना, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब भी जलता है तुम्हारा कार्बन और वाटर प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया? आगे आओ, एथेनॉल इज हीटेड विद एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4, अभी पढ़ा हुआ था हमने। यहाँ पे क्या बनाएगा? देखो ऐसा, ये H, ये H, ये H, ठीक है। यहाँ पर 2 H होंगे क्योंकि बैलेंस करना है, यहाँ पर OH होगा। जब भी H2SO4 की प्रेजेंस आए, ठीक है, इसका काम क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अभी लिखा आया था, अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ से OH, दूसरे वाले कार्बन का H निकाल दो बाहर, क्या बन जाएगा? देखो CH2, डबल बॉन्ड CH2, तुम्हारा क्या बना? इसको बोलते हैं अल्कीन, ठीक है। भूलना नहीं, अभी कराया था जब और भूल गए हो तो वाह, बहुत अच्छे, ठीक है। ये होगा तुम्हारा बी पार्ट। चलो सी पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सी पार्ट क्या बोल रहा है? देखो, अ पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू एथेनॉल, ठीक है। सोडियम पीस को डाल दिया है किसमें? एथेनॉल के सॉल्यूशन में। एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, यहां पर सोडियम एक मेटल है, तो जरा याद करो, अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? तुम्हारा मेटल के साथ, कौन सी गैस निकलती है? तुम्हारी गैस का नाम होता है H2 गैस, निकाल दो। यहां पर H2 गैस निकल गई, बचा क्या? यहां पे बन जाएगा तुम्हारा C2H5ONA। काफी ज्यादा इजी है ना। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एथॉक्साइड। एल्कोहल का अगर सॉल्ट बन रहा है तो अल्कोक्साइड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एथेन है या फिर एथेनॉल है तो उसको एथॉक्साइड बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये तुम्हारा हो गया सी पार्ट, काफी ज्यादा इजी था, कुछ नहीं था। यहाँ पे तुम्हें बस लॉजिक लगाना था, कौन सा वाला? एसिड प्लस मेटल वाला, निकालेगा क्या? H2 गैस, खत्म। क्या दिक्कत है ना? समझ में आ गया? चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा यहाँ पे है 10th, सेट नंबर 3 में पूछा गया था। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसलिए अपन ने इसको उठा लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स X और Y हुज एटॉमिक नंबर आर 20
एंड 17। मतलब x का तुम्हारा एटॉमिक नंबर है 20, y का है तुम्हारा 17। ठीक है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन x और y रिएक्ट करेंगे, तब तुम्हें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो द स्टेट ऑफ नेचर, ठीक, ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एलिमेंट। मतलब आप देखो चीजें तुम्हारे क्या क्या है टोटल, x और y तुम्हें दिया हुआ है कितना, एक का है 20 नंबर है, एक का है तुम्हारा 17। क्लियर हो गया यहाँ पे। उसके बाद तुमसे पूछा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, जो भी इन दोनों के रिएक्ट करने के बाद बन रहा है उसको लिखना है। ठीक है, यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है किसका, प्रोडक्ट का, और तुम्हारे किसका यहां पर बताना है स्टेट, बॉन्ड का स्टेट बताना है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बन रहा है, या फिर जो भी तुम्हारा बॉन्ड बन रहा है उसके बारे में तुम्हें बताना है। क्लियर हो गया। तो चलो अपन जरा सबसे पहले इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखेंगे, 2 8, तो ये होगा 10, यहां पे 8 जाएगा, फिर जाएगा आखिरी में 2। क्लियर। यहीं पे 17 का क्या होगा, 2 8, ये होगा 10, ये जाएगा 7। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो देखो अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं, यहाँ पे देखो ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस, क्लियर है, ये रहा फर्स्ट सेल, कौन सी, के एलिमेंट पता है सबको, ये हो गई फर्स्ट सेल। उसके बाद आओ आगे आओ, ये हो गई सेकंड सेल, ये हो गई थर्ड सेल। हमको पता है पहले में जाने चाहिए 2, दूसरे में 8, और यहाँ पे भी 8 जाने चाहिए। क्लियर है, और हुई तो तुम्हारी फिर से 8। ठीक है, और अगर मैं बात कर रहा हूं एक्स के लिए, तो यहां पर कितना प्रेजेंट है, देखो यहां पे 2 प्रेजेंट है। तो अब इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या फिर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत कम पॉसिबल है। ठीक है, अपन ने पढ़ा हुआ है क्या, देखो C4 माइनस और तुम्हारा C4 प्लस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था, अगर 4 माइनस है तो तुम्हारा वो होल्ड नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस, सेम चीज इसमें हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वो एक्स्ट्रा होल्ड ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है। अब देखो y की बात करो, y को या तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा अपना, ठीक है, क्या दे के करेगा या फिर लेके करेगा। अगर इसने 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उसको क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस की पावर ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे, क्योंकि न्यूट्रॉन ज्यादा, जहां तुम्हारे क्या प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो उसको खींचते रहेंगे तो उनको एनर्जी देनी पड़ेगी बहुत ज्यादा निकालने के लिए। तो तुम उसको 7 इलेक्ट्रॉन ये दे नहीं सकता, 1 इलेक्ट्रॉन ले जरूर सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूं तुम्हारा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ये हो गया तुम्हारा एक्स, मेटल या कोई भी एलिमेंट हो गया। ठीक है, यहां पर इसके ऊपर देखो वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। ठीक है, यहां पे कितने हैं, 2 हैं, तो 1 और ये 2 लिख रहा हूं ऐसा। क्लियर है। वाई की बात करो, वाई में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये तुम्हारा 7। अब इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि 6 ले नहीं सकता। ठीक है, तो ये जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसके पास, ठीक है, तो यहां पे कितने हो जाएंगे, यहां पर इसके पास हो जाएंगे टोटल 8। क्लियर है, तो यहां पर एक वाई का तो खत्म। अब ऐसा तो है नहीं एक ही वाई होगा, बहुत सारे वाई हो सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मान लो एक और वाई है तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और इसको दे देगा। ठीक है, तो एट लास्ट तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, देखो जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए हो जाएगा X2+ हो जाएगा, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और y कितने होगा, देखो y के पास होगा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, क्योंकि 2 है, क्योंकि 2 y है तो मैं इसको लिख सकता हूं -2 चार्ज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इन दोनों मिलके जो कंपाउंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, XY2 ऐसा बनेगा कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ट्रांसफर, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। क्लियर हो गया इतना, काफी ज्यादा इजी था। क्योंकि देखो अगर ऐसे समझना है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो आयन फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और 2 आयन मिलकर अगर बॉन्ड बनाएंगे तो उसको अपन आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यही सारी की सारी तुम्हें कहानियां बतानी थी। तो चलो अपन देख लेते क्या क्या पूछा गया था हमसे। सबसे पहले पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहला स्टेप अपन ने ये लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो EC से बता रहा हूं मैं यहाँ पे। क्लियर हो गया। ठीक, दोनों एलिमेंट का लिख लिया, जिसका 20 और 17 था, ये सब गिवन है। अब यहाँ पे देखो, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन, जब देखो X और Y ने रिएक्ट किया तो तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया कंपाउंड का, ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
ठीक है, तो अपन ने ये भी लिख लिया। कैसे हुआ? जब तुमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया। ठीक, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो यही आपस में जब रिएक्शन हो जाएगा तुम्हारा ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर। क्लियर है? यहां पे सबको क्लियर हो गया। चलो अब यहां पे देखो, यहां आपका पूछा था तुमसे कि नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखो सारे के सारे केमिस्ट्री के पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे वो अपन ने सारे कवर कर लिए तुम्हारे साइंस में। ठीक है, अब जो तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो तुम्हें दूसरे टीचर्स बताएंगे, तो उनकी क्लास बहुत ध्यान से पढ़ना। यह वाले अपन ने पूरा कंप्लीट किया, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वाले पेपर्स का PYQs के लिए अपन साथ में मिलेंगे और मैं मिलूंगा वहां, लर्न फ्री है पर बेस्ट है जहां।